विधायक जी, आप जहां तक है कल प्रयागराज में थे, लेकिन फिर अचानक से उस विवादित जमीन पर कैसे पहुंच गए? आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये उचित है वहां पर जाना, इस तरह से बैठना? विधायक जी को साझा किया गया है जमीन पर, इसके कारण विधायक इस जमीन पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। विनोद फरवानी ने ऑफर दिया है प्रदीप पटेल को, ये जमीन तुम कब्जा करो, मैं आपको दे दूंगा। कल तक जो है ना स्थितियां सामान्य थी, लेकिन कल शाम से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? कि दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद है, आप एक पक्ष के साथ बैठकर मौके पर आग ताप रहे हैं, तो क्या ये दूसरे पक्ष भी ताक रहे थे? आप देखो वहाँ दूसरा पक्ष भी था, सब लोग थे, आग ताप रहे थे। वीडियो कई वायरल हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि सिर्फ आप और विनोद मिश्रा जी बैठकर आग ताप रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला है और ये वही जमीन है जिस पर कल एक भयंकर संघर्ष देखने को मिला था। दरअसल यह भूमि रीवा बनारस नेशनल हाईवे से लगी हुई है और इस भूमि पर बरसों से विवाद चला रहा है। और खास बात यह है कि यह विवाद दो कांग्रेसियों के बीच है, यानी कि इस भूमि पर जो अनिल पांडे लल्लू दावा करते हैं वो भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और विनोद मिश्रा जो इस जमीन पर अपना दावा करते हैं वो भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। और दो कांग्रेसियों के विवाद में इसी बीच जो है मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जो भाजपा के विधायक हैं, उनकी एंट्री होती है और उसके बाद एक तनावपूर्ण माहौल निर्मित हो जाता है। यहाँ पर 7 बजे से लेकर रात के करीबन 10 से 11 बजे तक एक भयंकर संघर्ष देखने को मिलता है। प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौके पर पहुँचती हैं, लेकिन भीड़ जो है तब तक उग्र हो चुकी थी। आज ये वीडियो जो है जो इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर हम मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पास पहुँचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की एंट्री कैसे हो गई। आखिर कैसे जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस भूमि पर स्टे लगा हुआ है, उस पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल यहां पर कैसे अचानक से पहुंच गए। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पास पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। विधायक जी, मऊगंज बाईपास में दो पक्षों के बीच कई वर्षों से जमीनी विवाद चला आ रहा है, पहले भी कई बार इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। विधायक जी, आप जहां तक है कल प्रयागराज में थे, लेकिन फिर अचानक से उस विवादित जमीन पर कैसे पहुंच गए? नहीं, प्रयागराज से मैं लौट रहा था और विनोद मिश्रा जी का मेरे पास फ़ोन आया। जैसा आपने बोला कि ऐसा इनका विवाद रहा है, तो उसमें उन्होंने भेजा था, एक स्टे का आर्डर था, वो मैंने यहाँ थाने में वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया था कि स्थिति वहाँ पे शाम का वक्त हो रहा है और थोड़ा सा आप लोग दिखवा लें। किसी की ज़मीन में जब तक स्टे है तो कोई कब्जा और इसी तरह की चीज़ें ना हो। विनोद जी भी वहाँ गए थे, विनोद मिश्रा जी, उनके साथ भी कोई धमकी उमकी बात आई होगी। जो बातें वो तो विनोद जी बताएंगे, और बड़े दुखी भरे लहजों में, चूँकि उनका बाईपास भी हुआ है, बेटे नहीं है उनके, उम्र 70 साल है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बोलूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको कोई नहीं धमकाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा, मैं आ रहा हूँ। मुझे आना ही था मऊगंज। कल तो केवल एक पूर्णिमा का स्नान करने के हिसाब से मैं गया था, और लगभग शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग हम पहुंच गए थे वहाँ पे, और पुलिस वहाँ पर थी और सब लोग मेरे से कागज़ दिखाने लगे। तो मैंने कहा कागज़ वागज़ जो भी है वो तहसील में और थाने में आप बता दीजिए, किसका कागज़ सही है, क्या सही है, वो लोग वरिष्ठ लोग तय करेंगे। हम तो केवल ये चाहते हैं कि आप दोनों लोग पक्ष यहाँ पे विवाद ना करें, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वरिष्ठ अधिकारी आकर के जो भी उचित निर्णय होगा उसको कर लेंगे। हम लोग वहीं पर आग तापते हुए बैठे थे, इतनी सी बात थी। और तहसीलदार, पटवारी सब लोग आए, सबने बताया कि हाँ भाई इसमें स्टे है और स्टे में काम लगाना ठीक नहीं है। अब वो देख रहे हैं, वरिष्ठ लोग देखेंगे क्या कैसा उचित जो भी निर्णय होगा। मैं तो दोनों पक्ष से बोला था कि भाई न्यायालय जो कहेगा हम उस न्यायालय की बात को मानेंगे। अगर आपके पक्ष में निर्णय होगा, शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा मिलेगा, आपकी मदद करेगा। उनके पक्ष में निर्णय होगा, शासन प्रशासन सब उनके साथ में खड़ा रहेगा। जो निर्णय होगा उसमें हम सब लोग स्वीकार करें, यहाँ पे विवाद ना करें। जी विधायक जी, जो अनिल पांडे लल्लू हैं दूसरा पक्ष, उनका कहना ये है कि अपोजिट जो पक्ष है विनोद मिश्रा जी, उनके द्वारा वहाँ पर टेंट वेंट लगवा कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ सहज रूप से आग ताप रहे थे और लगा करके, और केवल इतना मैटर था। वो सहज, शाम का वक्त है 7 बजे का, और स्थिति अनकंट्रोल ना हो इसके लिए सब लोग बैठे थे। अब कब्जा करने जैसा स्थिति तो जो लोग कर रहे थे उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा था, ऐसा तो था नहीं। ये तो फरियादी हैं ये, विनोद जी तो फरियादी थे, फरियादी के हिसाब से आए थे। प्रशासन भी इनकी फरियाद सुनने के हिसाब से आया था।
थाने वाले भी गए थे तो इन्हीं की फरियाद से गए थे कि भाई ये स्टे है तो क्यों करना। तो फरियादी आदमी वहाँ पर कब्जा करेगा तो फिर क्यों स्टे लेगा। जी जी। स्टे तो जो लेता है, दूसरा पक्ष जब नहीं मानता तब ना स्टे लेते हैं। तो ये है मैटर। शायद इनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और इसीलिए मैंने दोनों पक्ष से बोला। जब वो कागज़ मेरे तो मैंने कहा भाई मैं कोई न्यायालय नहीं हूँ, मेरे को इस चीज़ें मत बताओ, आप वरिष्ठ अधिकारियों को बताओ, जो उचित होगा वो लोग करेंगे, हमको बता देंगे, हमको केवल झगड़ा ना हो। पर हो गया झगड़ा करने वाले हम ही से हमारे ही खिलाफ शुरू कर दिए। फिर पुलिस में आके वहाँ से थाने आ गया था। जी विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के समक्ष है, और क्या आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये उचित है विवादित जमीन पर वहाँ पर जाना, इस तरह से बैठना? नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है कि जमीन के विवाद का निपटारा न्यायालय करेगा। जी, न्यायालय चाहे। लेकिन क्या आपका जाना वहाँ पर कल उचित है? मेरा कोई आदमी अगर किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपको कोई जान से मारने की धमकी देगा, आप मेरे पुकार लगाओगे तो मैं जनप्रतिनिधि तो नहीं देखूंगा आपको। मैं क्या कह दूं कि आप मेरे को बुलाओगे और मैं बोलूँगा नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ वरिष्ठ अधिकारियों को बता के जा रहा हूँ। धरना देने की बात सामने आ रही है? नहीं, कुछ नहीं, तो सहज रूप से वहाँ हम लोग आता है। धरना क्यों? धरना वहाँ दिया जाता है क्या? और सबसे बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, जो व्यक्ति हैं अनिल पांडे लल्लू, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें जमीन की हिस्सेदारी विधायक जी को साझा किया गया है जमीन पर, इसके कारण विधायक इस जमीन पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमारा कभी उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई साझा है ही नहीं। ना कभी हमको किसी ने इस तरह का ऑफर दिया, ना हमारा इससे कोई लेना देना, उनकी जमीन से कोई भी मतलब नहीं। हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो कि उनके बीच में भी बात चल रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं। सहज रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी ने पुकार लगाया है तो उसकी सहज सहयोग के हिसाब से वहाँ गया कि विवाद किसी तरह का ना हो। अब वहाँ तो ये प्रशासन ने भी देख लिया कि विवाद करने वाले लोग कौन हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन बिल्कुल अपने तरीके से उनकी देखभाल रहा है। कागजों में सब चीज़ छानबीन हो रही, जो सही होगा वो करेंगे। तहसील न्यायालय हो, रेवेन्यू कोर्ट जो भी होते हैं उसमें जो उचित होगा वो होगा, और जो हमारा सिविल न्यायालय है उसमें जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा और सबको मानना चाहिए। हम तो उसके न्याय के पक्ष में, जो न्याय होगा वो हम करेंगे। दादागिरी गुंडागर्दी करके न किसी की ज़मीन लेना ये अच्छी बात नहीं है। एक और बड़ा सवाल कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कल तक जो है ना स्थितियां सामान्य थी, लेकिन कल शाम से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है, तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा कोई अगला कदम नहीं है। हमारा कौन सा अगला कदम? प्रशासन और सब शासन अपनी इन सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। प्रशासन ने देख लिया कि जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उसमें सब वो जानते हैं कौन कौन लोग थे। जब हमारे साथ गुंडागर्दी हो सकती है तो फिर किसी के साथ भी हो सकती है। ना मेरा कोई लेख, ना मेरा कहीं कुछ, ना मेरा कहीं लेना, ना कहीं मेरा कोई देना। और कोई आदमी किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दोनों पक्ष से आप पूछिए, बातचीत करिए, विनोद जी से बात करिए। आपको कोई परेशानी होगी तब ना आप स्टे लोगे कि कोई आदमी किसी ज़मीन को कब्जा करेगा और फिर स्टे लेने जाएगा। वो तो जो इसका ज़मीन होती है वो स्टे लेता है। तो स्टे होने के बाद वहाँ जाना ठीक नहीं था ना जी, वहाँ उसको जाना ठीक नहीं है। और आप देख लोगे अभी सब वहाँ पे इस पार्ट में देखोगे तो कब्जा हो रहा है। और कौन अच्छा है कौन ख़राब है मैं नहीं कहता, सब ठीक है, सब अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कागज़ में जो निर्णय हो, न्यायालय में जो निर्णय हो, उसको जो मानेगा वो सही है, जो नहीं मानेगा वो गलत है। बाकी इसलिए मेरे को लगता है कि सबको मानना चाहिए, वो मेरा स्पष्ट। और वहाँ पे जो लोग आए थे, वहाँ पे स्पॉट में भी सब लोग आए थे, मीडिया के लोग, उनसे भी मैंने यही बोला कि भाई मैं ना इस पक्ष में हूँ ना उस पक्ष में हूँ, मैं यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद ना हो इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। और कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई वहाँ आंदोलन हो रहा है तो आग तापते हुए रोड किनारे 7 बजे बैठ गए, अब उसमें क्या है। विधायक जी, आपकी एक क्लिप भी वायरल हो रही है जिसपे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस जमीन के संबंध में, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं। नहीं, उनने मेरे से बात किया तो मैंने कहा जमीन के संबंध में कोई बातचीत नहीं करो, उनके संबंध में जो बातचीत करना हो तहसीलदार से बात। अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरे से कोई जमीन के संबंध में बात करेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं न्यायालय हूँ क्या? या मुझे उसका पूरा आगा पीछा कुछ मालूम है क्या? तो मैंने उनसे बोला कि जो भी बात करना हो या तो आप लोग आपस में बात कर लो या आप तहसील में बात कर लो। तो वही बात मैंने उनसे बोला। क्लिप में कौन सी बात चल रही कि नहीं चली, तो पूरी आप देखोगे तो उसमें यही बात आ रही कि भाई मेरे को आप ज़मीन के अलावा कोई मैटर हो बताओ, बातचीत करने को तैयार है। पर आप ज़मीन के संबंध में बात करोगे जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता उस ज़मीन के बारे में, बताओ मैं क्या करूँगा? मैं तो केवल, और ये भी उनसे बोला हूँ, आप उसी क्लिपिंग में देखेंगे तो ये भी मैंने बोला है पूरा, जब भी आप देखेंगे, पता नहीं उसको जोड़ के दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने बोला है कि मैं ना इस पक्ष में हूँ ना उस पक्ष में हूँ।
आप तहसील और वरिष्ठ अधिकारियों से बता दो, थाने में और सब जगह जो उचित निर्णय होगा वो लोग कर देंगे, वो दोनों लोग स्वीकार कर लो। और अगर आपके पक्ष में निर्णय होता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर उनके पक्ष में निर्णय होता है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई अकेले बोला है, सबके सामने बोला है। और जो विनोद मिश्रा जी थे उनके सामने भी मैंने बोला कि भाई अगर आपके पक्ष में नहीं होगा तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो मेरा तो स्पष्ट है और वो सबके सामने बोला हूँ। और इसलिए हमारा कोई इरादा यही रहता है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के विवाद ना हो, हम सब लोगों को बीच में प्रयास करके विवाद की स्थिति ना बने, इसके प्रयास करना चाहिए। अगर कोई विवाद करना चाहता है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का है, करेंगे वो। एक सवाल और भी है कि दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद है, आप एक पक्ष के साथ बैठकर मौके पर आग ताप रहे हैं, तो क्या ये दूसरे पक्ष भी ताक रहे थे? आप देखो वहाँ दूसरा पक्ष भी था, सब लोग थे, आग ताप रहे थे। वीडियो कई वायरल हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि सिर्फ आप और विनोद मिश्रा जी बैठकर आग ताप रहे हैं। मैं तो विनोद जी से बोला था। सबसे बड़ी बात कि वो जमीन विवादित है, उस जमीन पर स्टे भी लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए स्टे लगा है ना, इसीलिए तो वो स्टे लगा होने के बाद किसी को वहाँ पर नहीं पे, दोनों पक्ष को वहाँ पर जाएं, आग तापें, बैठें, बातचीत करें, भोजन करें, सब कुछ करें, कब्जा नहीं करें। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके ज़मीन में स्टे लगा हुआ है तो स्टे का मतलब होता है कि कोई स्टेटस बनाना है, ये उसी प्रकार किसी प्रकार निर्माण और अन्य कार्य नहीं करना है। मगर आप वहाँ निकल गए, खड़े हो गए, आप स्टेटस देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। विनोद जी वहाँ जा नहीं पा रहे थे और इस कारण से मैंने बोला कि आपको कोई परेशानी नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो अब दूसरा पक्ष आएगा तो उनके साथ में भी हमें कभी भी देख, दूसरे पक्ष के साथ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा पक्ष अगर उसके साथ न्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अभी भी मैं इससे नहीं देखता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, न्याय उसके बारे में क्या कहता है वो मैं देखूंगा। न्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। न्याय जहाँ बोलेगा वहाँ मैं खड़ा मिलूंगा।